हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि दुनिया की कोई भी चीज़ हमारा मन हमें दिलवा सकता है। नमस्कार, योग है जीवन शो में मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपका स्वागत करता हूँ। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर ध्वनि के साथ करेंगे। मेरे साथ आँखों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे। वह अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान के साथ, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सहजता के साथ रखेंगे और मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति 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 ही। अपने आप से कहेंगे कि मैं बेहद शक्तिशाली हूँ। मैं बेहद सहज रूप से अपने विचारों को सवार करके अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरा निरंतर प्रयास यही रहेगा कि मैं भविष्य काल में भी अपने आप के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने निर्णयों के साथ अच्छा करता रहूं। कोशिश जीवन में प्रत्येक क्षण बैलेंस को बनाए रखने की, चाहे वो जीवन का कोई भी आयाम क्यों ना हो। हर चीज़ को बिल्कुल केंद्र में बैलेंस करके चलने की कोशिश, ना अति इधर ना अति उधर। इस बात को समझते हुए कि जीवन में किसी भी चीज़ की अति हमेशा बुरी होती है। अब चाहे वो धन हो, ऐश्वर्य हो, शोहरत हो, प्रेम हो या कोई और चीज़, अति हमेशा बुरी होती है। इसी के साथ दोनों अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, सृष्टि का धन्यवाद करते हुए लंबी गहरी श्वास भरते हुए इन दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे और अपने पूरे शरीर पर हल्का मसाज करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जीवन में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक ही संदेश फैलाना कि पहला सुख है निरोगी काया। और इसी उद्देश्य को सफल करने हेतु मैं 10 से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी एक्टिव हूँ और 200 से ज़्यादा बार नेशनल टीवी पर प्रसारित भी हो चुका हूँ। दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन भी होल्ड करता हूँ। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहद खास कार्यक्रम
जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ योग की गर्भ से निकाल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसके बारे में हमसे कृति जी ने चंडीगढ़ से पूछा था। कृति जी का मेरे पास पर्सनली सवाल आया था कि मुझे बेटर पोस्चर के लिए योगा समझाएं, तो आज का एपिसोड हम इसी विषय पर रखने वाले हैं। बताऊंगा आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी, कराऊंगा बहुत सारे ऐसे आसन, उनकी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्यों हमारे पोस्चर खराब हो जाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा मेरे साथ बैठ करके आप अभ्यास करेंगे कुछ प्राणायाम का, और आखिर में बताऊंगा आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स और खान पान में बदलाव जो आपके जीवन को सरल और स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखने में मदद करेंगे। शो का अंत करूंगा एक बेहतरीन मुद्रा बता करके और एक सुंदर सुविचार दे करके। आइए पर शुरू करते हैं शुरुआत से और करते हैं मेरे साथ कुछ सूक्ष्म अभ्यास। मैं सरलता से अपनी उंगलियों से अभ्यास को शुरू करूंगा और अपनी उंगलियों की टिप्स को मजबूत करने हेतु इन्हें मैट पर या ज़मीन पर पोक करने की कोशिश करूंगा। इन पर वज़न डालूंगा अच्छे से। इससे मेरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा और मेरी उंगलियां भी मजबूत हो जाएंगी। मेरी जो कैपिलरीज मेरी उंगलियों तक पहुंच रही हैं, उनमें भी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मेरा पाम्स भी मजबूत हो जाएंगे और फोर आर्म्स भी मजबूत हो जाएंगे। अब इसमें कई बारी मैंने देखा है कि मैं जब ये अभ्यास अपने क्लाइंट्स को करवाता हूँ तो वो इस तरीके से उंगलियों को रख लेते हैं, जो कि गलत होता है। इस तरीके से आप स्ट्रेंथनिंग नहीं स्ट्रेचिंग कर पाएंगे। हम अभी स्ट्रेंथनिंग के लिए और फिंगर टिप्स को पोक करने के लिए उंगलियों को सीधा ज़मीन पर इस प्रकार रख रहे हैं कि सिर्फ टिप टच हो, ना कि पूरी आधी उंगली टच हो। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, इन पर दबाव दें। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आप देखेंगे कि आपके पाम्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आपकी मसल्स भी इससे मजबूत हो जाएंगी। कहीं पर भी आप पकड़ बनाना चाहेंगे वो भी आपको आसानी से बनाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ आपको अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस से भी आराम मिल सकता है। आइए हम कलाइयों को आगे पीछे चलाने का प्रयास करेंगे। आगे की तरफ जाने पर आपको फ़ायदा होगा, पीछे की तरफ जाने पर आपको आराम मिलेगा। आगे पीछे अपने शरीर को बेहतर बनाना है। कुछ भी हो जाए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शरीर, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। और फिर हाथों को पीछे की तरफ रख करके और धीरे से वापस आ जाएंगे। मेरे साथ कंधों को घुमाएंगे। और फिर मैं धीरे धीरे अपनी कमर को भी घुमाऊंगा।
और फिर धीरे से केंद्र में वापस आ जाएंगे। अब मैं धीरे धीरे अपनी कमर को साइड वाइज चलाऊंगा। जिस व्यक्ति का शरीर उसका साथ छोड़ना शुरू कर दे, उसका जीवन ही मानो उसका साथ छोड़ना शुरू कर देता है, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रह जाता। तो अपने शरीर को हमेशा बलशाली बनाकर रखें। अपने शरीर से मेहनत करें, तभी शरीर बलशाली रहेगा। अन्यथा शरीर का कोमल हो जाने पर मानसिक रोग आपको घेरने लगते हैं, विचार आपको घेरने लगते हैं। दोनों पैरों को सामने की ओर ला करके मैंने भीतर बाहर चलाने का प्रयास करूंगा। बेशक से अपनी कोहनियों को ज़मीन पर रख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब मैं दोनों पैरों को भीतर बाहर एक साथ चलाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को लेफ्ट से राइट चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैरों में फासला बढ़ा करके इन्हें चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं सेतुबंद आसन को अब सूक्ष्म रूप से ऊपर नीचे चलाऊंगा। 1 2 ताकि मेरा वार्म अप अच्छे से हो जाए। 3 4 5 6 7 और इसमें मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहा हूँ। 9 10 और अब मैं एक पैर को भीतर बाहर 1 2 3 4। ध्यान देंगे कि मूवमेंट्स हमेशा होल्डिंग से ज़्यादा इजी होती हैं, तभी हम इसको सूक्ष्म व्यायाम में इंक्लूड कर लेते हैं। और फिर पैर चेंज करेंगे। होल्डिंग हमेशा मुश्किल होगी और मूवमेंट्स मेरे मंकी माइंड को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि मेरा मंकी माइंड भी एक जगह टिकना नहीं चाहता। इसलिए जब मैं मूवमेंट्स करता हूँ, फास्ट अपनी बॉडी को चलाता हूँ, तो मेरा मंकी माइंड भी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है। और जब मैं होल्डिंग करता हूँ तो मैं शरीर के माध्यम से अपने मंकी माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, जिससे माइंड को एक इनकन्वीनियंस महसूस होता है। इसीलिए कई लोगों के लिए होल्ड करना किसी भी आसन को मुश्किल होता है, क्योंकि उनका मंकी माइंड सेटिस्फाई नहीं हो पाता, उनकी पेशेंस लेवल बढ़ नहीं पाती। मैं अपने दोनों पैरों को भीतर बाहर चलाना शुरू करूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
धीरे से वापस आ जाते हैं। जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम अपने पोस्चर को लूज़ करने लगते हैं, जिसकी वजह से अन्य कई बीमारियां हमें लगने लग जाती हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति आलस्य का शिकार हो जाए, अर्थात वो ज़्यादातर समय अपने हाफ लाइंग पोस्चर में बिताने लगे, सोफे पर यदि हम लेटे रहते हैं, जो हैंड रेस्ट होता है उस पर सिर रख कर और मल्टीपल पिलोज़ का यूज़ करके 2, 3, 4 पिलोज़ कई बारी लोग ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा स्लाउचिंग पोजीशन में बहुत ही ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड समय के लिए रह जाते हैं। साथ में चला लेते हैं सामने टीवी और ले लेते हैं कॉफ़ी का मग। ये सबसे गंदी पोजीशन है जीवन जीने के लिए। ये आप ना सिर्फ अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि आप जीवन का दुरुपयोग करते हैं। आप मानव जीवन जो आपको कीमती मिला है इस धरा पर रहने के लिए, इस धर कुछ काम करने के लिए, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, वो पर्पस आप बिल्कुल भूल करके एक बिल्कुल गलत मार्ग चुन रहे हैं। इसके अलावा जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में आ जाए, अर्थात यदि वो फ़ोन चलाने लगे बहुत ज़्यादा देर तक, या उसका ऑफिस वर्क ऐसा हो कि उसे लैपटॉप में लगे रहना पड़ता हो, या फिर टीवी देखने का या लैपटॉप वैसे ही एंटरटेनमेंट पर्पस से चलाने का शौकीन कोई व्यक्ति हो, तो उसका भी पोस्चर निश्चित रूप से ख़राब होने लगता है। इसके लिए सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने लैपटॉप को एटलीस्ट अपने आई लेवल पर प्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आपका लैपटॉप ज़मीन पर रखा भी है और आप भी ऊपर बैठे हैं, लैपटॉप आई लेवल पर नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि हर 5 मिनट बाद अपने आप को ऊपर की ओर खींच लिया जाए, अपने पोस्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया जाए। 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट बाद एक ब्रेक ले लिया जाए, अपनी आंखों को लैपटॉप से हटा लिया जाए। इतनी कॉन्शियसनेस आपको रखनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपको स्लाउच्ड पोस्चर का शिकार बने रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मेरुदंड में, अर्थात आपकी स्पाइन में प्रॉपर एनर्जी का सर्कुलेशन नहीं होगा, ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी नहीं होगी, दिमाग तक ऊर्जा नहीं पहुंचेगी, ना ब्लड फ्लो पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिविटी सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगी। कोशिश ये करें कि आप अगर चेयर पर बैठकर भी लैपटॉप चला रहे हैं, जो कि आप आई लेवल पर भी रख रहे हैं, उससे भी आप हर आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद ब्रेक लें। इसके अलावा गलत तरीके से सो जाना या बहुत मोटा तकिया लेकर के सो जाना भी आपके गलत पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ साथ अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी आपकी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो डिस्क्स होती हैं वो स्टिफ होने के कारण आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है। और यदि आपको कोई भी ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड फेस करना पड़ता हो, अर्थात आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा देर झुक कर रहना पड़ता हो, तो भी आपका पोस्चर ख़राब हो जाता है। आइए करते हैं मेरे साथ भुजंग आसन का अभ्यास, जो कि अपने आप में ही एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके पोस्चुरल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। पेट के बल पे लेट जाएंगे और धीरे से अपने आप को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा देंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
वज्र आसन में बैठेंगे और हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे और ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उष्ट्र आसन के अभ्यास में आ जाएंगे। उष्ट्र आसन का अभ्यास एक बहुत ही सुंदर अभ्यास मेरे पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यदि आपसे पूर्ण उष्ट्र आसन ना हो तो आप अर्ध उष्ट्र आसन भी लगा सकते हैं। इसके लिए मुझे सरलता से अपनी कमर पर अपने हाथों को रख पीछे की तरफ बेंड होना पड़ता है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ये मेरा अर्ध उष्ट्र आसन होता है। इसके बाद मैं कैट एंड काउ पोज में अपनी कमर को फ्लेक्सिबल बनाऊंगा, अर्थात आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ 2 और 1। मैं धीरे से अपनी कमर को अब साइड वाइज रॉक करना शुरू करूंगा। मुझे देख लेंगे एक बारी। 1, 2, एज इफ मैं अपने कंधे को अपनी कमर से मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, बेहद आनंद और शीतलता महसूस करते हुए। आखिर के 10 गिनेंगे, 9 गिनेंगे, 8, 7, ले जा करके अच्छे से खींचें हर एंड पर। 5, सिर्फ चलाना ही मकसद नहीं है, खींचना मकसद है। 3, 2, पूर्ण रूपेण सजग, पूर्ण रूपेण सजग। मेरे साथ शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए मैं पेट के बल पे लेट जाऊंगा, हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा, और फिर अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं प्लैंक पोज में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से
मैं अर्ध धनुर आसन में मुखमंडल पर मंद मुस्कान रख करके आऊँगा। सिर्फ मैंने अपने राइट हैंड से राइट एड़ी पकड़ी। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं एक बारी पोस्चर करेक्शन के लिए मेरी स्पाइन बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए और स्पाइन को मज़बूत रखने के लिए मेरी कोर बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होनी चाहिए। अब इसलिए मैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास करूँगा, पर नहीं इस्तेमाल करूँगा अपने हाथों को। कोशिश करेंगे कि कोर का इस्तेमाल करके अपने दोनों घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रखेंगे, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल कर लेने से कोर का काम, हमारे सोलर प्लेक्सस का काम, हमारी नाभि मंडल का काम कम हो जाता है, या कहें आसान हो जाता है। भीतर की ओर पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा कसने की कोशिश करें। अपने उदर प्रदेश पर दबाव आने दें। आखिर के 10 गिने, 9 गिने। समय की बाध्यता को समझें। ये शो केवल 1 घंटे का होता है और मेरे पास आपको देने के लिए जानकारी अनंत है, तो इसलिए मुझे मजबूरी में 10 तक गिनती करनी पड़ती है। अन्यथा मैं तो आपको यही प्रेरणा दूंगा कि आप प्रत्येक आसन को 1-1 घंटे तक होल्ड करके रखें, शांति का अनुभव करें, सहजता को अपनाएं और फिर धीरे से मैं प्रॉपर सेतु बंद आसन में मजबूरी में 10 सेकंड तक इसे होल्ड करूंगा। अन्यथा मेरी इच्छा है कि मैं सेतु बंद जैसे सुंदर आसन को 1 घंटे तक होल्ड करके रखूं, पर समय को भी हमें अहमियत देनी है और समय के साथ चलना है। अन्यथा जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है और समय और दुनिया उसे रौंद कर आगे बढ़ जाती है। आइए 10 तक गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और मैं केवल और केवल अपने राइट पैर को 45 डिग्री पर ऊपर उठाऊंगा, ताकि मेरी थाई भी मजबूत हो, मेरे ग्लूट्स भी मजबूत हो और थोड़ी सी लोअर एब्डोमेन भी मजबूत हो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम करवट लेकर के उठ जाते हैं। ये थे कुछ आसन। आज बात कर रहा हूँ योगा फॉर बेटर पोस्चर के बारे में। जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमारे गलत पोस्चर को दर्शाते हैं, या क्या वो ऐसी कमियां हमारे शरीर में देखने को मिलती हैं जो कि अगर ख़राब पोस्चर किसी व्यक्ति का हो तो उसे सामना करना पड़ेगा, उन खामियों का, उन परेशानियों का। देखिए, अगर आपका पोस्चर ख़राब है तो ये
पहले तो विजिबल होता है क्लियरली, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके घर के लोग आपको टोकने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्लाउच करने लगते हैं और आपके कंधे भी इस तरीके से झुकने लगते हैं। यदि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बहुत ज़्यादा टोके तो निश्चित तौर पे आपको योग अभ्यास कर अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा यदि आपको नेक में पेन होना शुरू हो जाए या फिर आपको कमर में दर्द होना शुरू हो जाए तो भी आपका पोस्चर खराब हो गया है। आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको अब अभ्यास करने की अति आवश्यकता है। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या फिर लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या भी आ सकती है और इसके अलावा आपको अर्थराइटिस की समस्या भी आ सकती है और आपको हर्निएशन भी देखने को मिल सकता है अपने डिस्क में। आपको रप्चर भी देखने को मिल सकता है अपनी डिस्क में और आपका पैर भी नम्बनेस की तरफ जा सकता है। इससे आपको सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस तक की समस्या हो सकती है और आपके चेहरे पर ग्लो ख़त्म हो जाता है। आपके चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइंस भी दिखने को लगती हैं और आपका हेयर फॉल भी होने लगता है क्योंकि आपकी एनर्जी प्रॉपरली ऊपर की तरफ रुख नहीं कर रही है और आप ज़्यादा जल्दी एज करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी कमर को सीधा रखेंगे। इसके लिए आप सुख आसन में बैठ करके अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। तो हम इसे होल्ड करेंगे आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब मैं आऊँगा रिवर्स प्लैंक में ताकि मेरा पोस्चर एनी हाउ करेक्ट हो जाए। मुझे कार्यशील रहना है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से अब मैं वक्र आसन की ओर बढ़ूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदल लेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं वज्र आसन में वापस आऊंगा। और अब मैं धीरे से उत्तान मंडूकासन में आऊंगा। उत्तान मंडूकासन के लिए मेरा राइट हैंड मेरे लेफ्ट स्कैपुला पर जाता है और मेरा लेफ्ट हैंड मेरे राइट स्कैपुला पर जाता है और मैं सीधा सामने की ओर देखने का प्रयास करता हूँ। आखिर के 10 रुकेंगे। 9, अपनी गर्दन से अपने हाथों को पीछे की ओर धक्का देंगे। आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पहले लेफ्ट हैंड वापस, फिर राइट हैंड वापस। इसके बाद मैं आऊँगा गौमुख आसन में। गौमुख आसन
एक बेहद सरल और बेहद लाभकारी आसन, जिसमें मेरी राइट एडी मेरे लेफ़्ट हिप को टच करती है और मेरी लेफ़्ट एडी मेरे राइट हिप को टच करती है। मेरे घुटने के ऊपर घुटना आ जाता है। यह आकृति गौमुख के समान बताई गई है। और फिर जो घुटना मेरा ऊपर है वही हाथ मेरा ऊपर जाता है और पीछे से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। आइए इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। मैं आपको दिशा बदल के और अपनी भी दिशा बदल के दिखा देता हूँ। अभी मेरा लेफ़्ट पैर ऊपर था, अब मेरा राइट पैर ऊपर होगा और मेरा राइट हैंड ही ऊपर जाएगा। मेरा लेफ़्ट हैंड नीचे रहेगा और ये हाथ दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे और जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना पकड़ने की होती है, पर आप इसको जितना ज़्यादा टाइट कर सकें आप इसे उतना ज़्यादा टाइट करने की कोशिश करेंगे और गर्दन को रखेंगे बिल्कुल सीधा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और मेरे साथ अर्ध मत्स्येंद्र आसन में कुछ क्षण बिताने की कोशिश करेंगे। सरलता से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे और तितली संचालन का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। आखिर के 20, 19, 18, 17, 16, 15। आनंद महसूस करेंगे, शांति महसूस करेंगे अपने ऊपर और अपने अभ्यास पर और प्रकृति पर विश्वास करेंगे। ये प्रकृति आपके भले हेतु सदैव प्रति क्षण कार्यरत है। आपकी भी दायित्व बनता है कि प्रकृति का साथ दें, प्रकृति के साथ चले और ये शरीर रूपी तोहफा जो प्रकृति ने आपको दिया हुआ है इसका ध्यान रखें। PMC हिंदी बदले जीवन।